हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर। सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 74 है ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 74 के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के बारे में लिखा गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी ग्रुप। और जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो मजबूर होता है, क्योंकि उसको मेजोरिटी पार्टी का या मेजोरिटी ग्रुप का ही लीडर जो होता है वो चुनना पड़ता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। और मेजोरिटी पार्टी कहाँ पर होती है? लोकसभा के अंदर। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है या मेजोरिटी ग्रुप है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उसी को ही प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। स्टिल देयर कैन बी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियाँ होती हैं जब जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी डिस्क्रिशन पावर को यूज़ करता है। डिस्क्रिशन पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उसको यूज़ करता है। डिस्क्रिशन पावर मतलब जिसकी स्पेशल पावर होती है और ये तभी यूज़ करता है जब मान लीजिए कि लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टी होती नहीं है। हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी के अंदर मेजोरिटी नहीं पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और जिसको भी उसने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है उसके पास 6 मंथ का टाइम होता है, और 6 मंथ के अंदर उसको अपनी मेजोरिटी बनानी पड़ती है। लोकसभा के अंदर मेजोरिटी शो करनी होती है प्राइम मिनिस्टर को, जिसको कि अपॉइंट किया होता है प्रेसिडेंट ने विद इन 6 मंथ। तो ये बताइए, डिस्क्रिशन पावर है प्रेसिडेंट की। अगर कोई भी मेजोरिटी पार्टी नहीं है या कोई भी मेजोरिटी ग्रुप नहीं है लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है लोकसभा के अंदर, और कंडीशन ये है कि उसको 6 मंथ के अंदर अपनी मेजोरिटी शो करनी होगी लोकसभा में। तो ये तो था प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अगर हम देखें तो मेजोरिटी पार्टी का ही लीडर होता है जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। देन फिर आते हैं फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के जो मेन काम है, वैसे हम कहें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये बेस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस का। तो सबसे पहले जो पावर है इसकी वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाना या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करना। और आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस, जब ये प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में आता है तो सबसे पहला इसका काम होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाए या इनको अपॉइंट करे। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कितने नंबर्स होंगे काउंसिल ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे या कितने नंबर्स के अंदर मेंबर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और प्राइम मिनिस्टर ही उनके पोर्टफोलियोज़ को उनके अकॉर्डिंग उनकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको पोर्टफोलियोज़ बांटता है। पोर्टफोलियो मतलब होता है विभाग। तो प्राइम मिनिस्टर है वो उनको उनके विभाग देता है, जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये जो फाइनेंशियल पोस्ट है या एजुकेशनल की जो पोस्ट है ये पोर्टफोलियोज़ कहलाते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको उनका एक विभाग डिस्ट्रीब्यूट करता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न मीन्स होता है प्रावधान, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में प्रावधान दे रखा है
उसके अकॉर्डिंग ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। तो ये सेकेंड पॉइंट भी यही बता रहा है, डिवीजन एंड अमेंडमेंट ऑफ द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। इसके अंदर इसमें यही बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनके पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करता है, और अगर कोई जो मिनिस्टर अगर अपना विभाग सही से नहीं संभाल पाता है तो वो उसको चेंज भी कर सकता है। तो अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज करना। प्राइम मिनिस्टर यूजेस डिस्क्रिशन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरियस पोर्टफोलियो। डिस्क्रिशन मतलब वो उसके अपनी स्पेशल पावर यूज़ करता है जब वो पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करता है मिनिस्टर्स के अंदर। और नॉर्मली नो वन, कोई भी उसका अपोज नहीं कर सकता उसकी फाइनल लिस्ट का पोर्टफोलियो की, जो भी वो एलोकेट करता है, जो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन फिर आता है आपका डायरेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डायरेक्शन देने का काम करता है, यानी दिशा निर्देश हम कह सकते हैं कि वो उनको निर्देश देता है कि कौन सा काम कैसे करना है। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड अपॉन अ मीटिंग। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मीटिंग बुलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और जो भी काम करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसके बारे में उनको डायरेक्शन देता है या उनको निर्देश देता है। ओनली दो सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड अपॉन इन द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच आर इन द टॉप लिस्ट। और जो वो मीटिंग बुलाता है उसमें केवल उन्हें सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एजेंडा में। जो चुनाव जीतने से पहले जो वो एजेंडा तैयार करते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं जो भी वो प्रोग्राम्स बना कि जीतने के बाद हम ये काम करेंगे, उसको एजेंडा कहते हैं। तो एक तरह से जो एजेंडा होता है वो उनका आगे आने वाले समय में जो डिसीजन, जो भी उनको काम करना है उससे रिलेटेड उनका एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनका काम की लिस्ट होती है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एजेंडा को, कि भाई आगे जब अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या उनकी पार्टी जब पार्टी आ जाएगी, रूलिंग पार्टी बन जाएगी जब उनकी पार्टी, तो वो ये काम करेंगे। तो जो भी उन्होंने लिस्ट तैयार की उसको एजेंडा कहा जाता है। और उस एजेंडे के अंदर जो टॉप लिस्ट में जो होते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाता है और उससे रिलेटेड वो डिस्कशन करता है। देन फोर्थ है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक लिंक का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है कोऑर्डिनेशन बनाने में, सहयोग देने में। The Prime Minister establishes coordination between the various departments of the government by which the entire government may function in the form of unit, जिसमें कि पूरा जो गवर्नमेंट है वो एक यूनिट के रूप में काम करती है। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में। देन फिर आता है लीडर ऑफ लोकसभा। जैसा कि आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी का या मेजोरिटी ग्रुप का लीडर होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर मेनली ऑफ द लोकसभा के अंदर, खासकर इन द पार्लियामेंट। ही प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल द वर्क्स, और ये ही गाइड करता है सारे काम से रिलेटेड, एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। कानून बनाने से रिलेटेड जो भी काम है उसमें ये अपनी गाइडेंस देता है। ऑल द गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस, और जितने भी गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस होते हैं इंक्लूडिंग एनुअल बजट, जिसमें एनुअल बजट भी इंक्लूड होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के निर्देश के अकॉर्डिंग ही इनको बनाया जाता है। देन फिर आता है इस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। ये प्रेसिडेंट और कैबिनेट
मिनिस्टर्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप का काम करता है, यानी कि इनके बीच में एक कड़ी का काम करता है ये। ओनली द प्राइम मिनिस्टर इज अ मीडियम। प्राइम मिनिस्टर ही एक मीडियम होता है जो कि कॉन्टेक्ट बनाता है विद हेड ऑफ द नेशन। हेड ऑफ द नेशन मीन्स हो गया प्रेसिडेंट, ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के जो इशू हैं इनसे रिलेटेड ये कांटेक्ट रखता है प्रेसिडेंट से, यानी उनको जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इशू उनके बारे में उनको बताता है। ही मेक्स द प्रेसिडेंट अवेयर, वो प्रेसिडेंट को अवेयर करता है, जागरूक करता है अबाउट द डिसीजन, जो भी डिसीजन कैबिनेट ने लिए है उसके बारे में। एंड ही कन्वे द एडवाइस, और जो एडवाइस प्रेसिडेंट देता है कैबिनेट को, वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से लेकर कैबिनेट को देता है। तो यानी कि कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में अगर कोई काम करता है, इन लोगों की आपस के जो डिसीजंस हैं एक दूसरे तक पहुंचाने में, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। देन फिर आता है मेकिंग अपॉइंटमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये अलग अलग प्रकार की अपॉइंटमेंट्स करता है, अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का काम करता है। विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड टू प्रेसिडेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को प्रोवाइड की है पावर, लेकिन वास्तव में इन इज एक्चुअली प्रैक्टिस बाय प्रेसिडेंट। लेकिन वो जो पावर है वो प्रेसिडेंट उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, जैसा कि दिया गया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एज पर हिज डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन मतलब अपनी पावर यूज़ नहीं करता उसके अंदर, बट अलॉन्ग विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद, या प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस देता है उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रेसिडेंट होता है वो जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता है। तो ये तो थे सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर्स की। तो इसमें आपको ये पावर्स के जो मेन हेडिंग है वो याद कर लेनी है, और इसी से बाद आप लिख सकते हैं जैसे कि कौन कौन सी पावर होगी। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाना, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो पोर्टफोलियो है उनको बांटना, साथ में अगर उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है तो उसको करना। डायरेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को काम में डायरेक्शन देना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। एंड जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का लीडर होता है, मेजोरिटी ग्रुप का। एंड इस्टेब्लिशिंग द इंटर रिलेशनशिप, और जो इंटर रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में, ये इंटर रिलेशनशिप का काम करता है प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में। एंड साथ में ये अपॉइंटमेंट भी करता है अलग अलग वेरियस टाइप के जो मेजर वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं इनको अपॉइंट करने का काम करता है। देन फिर आते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और ये दे रखा है आर्टिकल 74 में, एज पर आर्टिकल 74 ऑफ द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर की मदद से एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट परफॉर्म हिज ड्यूटी। जो प्रेसिडेंट है, वैसे ही कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी ड्यूटी को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से पूरा करता है। इन थियोटिकल फॉर्म के अंदर द एंटायर पावर ऑफ द एग्जीक्यूशन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। थियोटिकल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो सारी पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। लेकिन इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अडेप्ट की है, द प्रेसिडेंट इज मेयरली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जो प्रेसिडेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एंड इन एक्चुअल फॉर्म मेयरली मतलब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मल हेड है ये। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड है, लेकिन एक्चुअल फॉर्म में अगर हम देखें तो जो सारी पावर होती है, एंटायर पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी पावर होती है पार्लियामेंट की, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, क्योंकि सारा काम कौन कर रहे होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से कर रहे होते हैं। मेन काम करता कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नाम से ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
प्रेसिडेंट के नाम से मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम जो होता है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बगैर नहीं होता। तो एक इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट है, जब तक आ, वो उसको नहीं पता हो, या जब तक हम ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट ने उसके लिए अपनी सहमति दे दी है, तब तक कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। तो एक तरह से हम कहेंगे जो प्रेसिडेंट है वही ये सारा काम कर रहा है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ये काम करते हैं प्रेसिडेंट के नाम से, यानी इनको सारे काम करने होते हैं और फिर एंड में ये प्रेसिडेंट के साइन करवा लेते हैं, तभी कोई कानून बनता है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो 2 बार तो लौटा सकता है, एडवाइस दे सकता है उसमें, लेकिन थर्ड टाइम में उसको उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। तो ये तो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि प्रेसिडेंट्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम करता है एज पर द एडवाइस, और ये जो एडवाइस होती है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू दी जाती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, 75 आर्टिकल के तहत। सेकंड जो है आता है आपका सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। इन कॉन्टेक्स्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, अगर हम देखें कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का जो काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन मिनिस्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बेसिस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, या जितने भी मिनिस्टर्स उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर अगर हम देखें तो जो प्रेसिडेंट होता है वो बाउंड होता है, या हम कह सकते हैं कि वो मजबूर होता है टू एक्ट एज पर एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, उसमें वो अपनी इच्छा नहीं चला सकता है। जो प्रेसिडेंट एडवाइस देगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करना होता है। तो मिनिस्टर्स कौन से हैं, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और जो सिलेक्शन भी करना होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन रूप में प्रेसिडेंट का नाम दिया होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। तो ये तो था फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग दीज मिनिस्टर्स। इन मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने के बाद फिर उनको उनके विभाग इनको बांट दिए जाते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स को, और ये जो पोर्टफोलियोज बांटने का काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। लेकिन प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा कि वो प्रेसिडेंट जो होता है वो उनको शपथ दिलवाता है, ओथ दिलवाता है। प्राइम मिनिस्टर को भी जब उनका ऑफिस देते हैं तो पहले प्राइम मिनिस्टर को भी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ओथ दिलवाते हैं ऑफिस से रिलेटेड, एंड उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है, तो प्रेसिडेंट जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी ओथ दिलाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, लेकिन एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी तैयार कर चुका होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उनके पोर्टफोलियोज एलोकेट किए जाते हैं। और
पोर्टफोलियो एलोकेट करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है। देन फिर आता है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मिनिस्टर। मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन ऑर्डर टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए इट इज़ जुडिशली इम्पॉर्टेंट दैट ही शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है या ये बहुत ज़रूरी है जुडिशली वे में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने वाले जो मेंबर्स हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर हों, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो या वो लोकसभा के मेंबर हो पार्लियामेंट में। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है एट द टाइम, उस समय जब उसको मिनिस्टर बनाया जा रहा है, दैन इट इज़ मैंडेटरी, तो ये ज़रूरी हो जाता है उसके लिए कि वो अपने मेंबर बन जाए, हिम और हर टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। 6 मंथ का उनके पास टाइम होता है कि 6 मंथ के अंदर वो किसी भी हाउस का मेंबर बन जाए, तभी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बनाने के बाद भी उसके पास 6 महीने का टाइम होता है, या तो वो मेंबर बन जाए, और अगर वो इसमें अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना होता है, यानी कि उसको अपनी पोस्ट छोड़नी होती है। देन फिर आता है ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के थ्रू शपथ लेना। जब वो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं तो उनको उनका ऑफिस अलॉट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक ओथ। तो अभी मैंने आपको बताया था जो प्राइम मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनको इनके ऑफिस से रिलेटेड और सीक्रेसी, मतलब जो गोपनीयता है, इसकी शपथ दिलाई जाती है, और ये शपथ जो दी जाती है वो प्रेसिडेंट के समक्ष दी जाती है, या ये हम कहें कि जो प्रेसिडेंट है वो इनको शपथ दिलवाता है। तो ये तो हो गया ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स। देन फिर है टेन्योर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि वो तभी तक पार्लियामेंट के अंदर रह सकता है जब तक कि उसके पास कॉन्फिडेंस है, मतलब जब तक कि उसके पास पार्लियामेंट का या उसके हाउस का कॉन्फिडेंस है उनके लिए, तभी तक वो ऑफिस में रह सकता है। वैसे उनका जो टेन्योर है वो 5 ईयर के होता है। लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 5 ईयर होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन ऑन इट्स पोस्ट फॉर मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोकसभा विच इज़ 5 ईयर। तो वैसे उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन जब तक मेजोरिटी है तभी तक वो लोग जो हैं, या कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, तभी तक वो लोग ऑफिस में रहते हैं, अदरवाइज उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये तो था टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। देन फिर है सैलरी। तो जो सैलरी है या अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर, जो अलाउंसेस दिए जाते हैं मिनिस्टर को, ये इसके अंदर पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी आता है, और जो अदर फिक्स अलाउंसेस होते हैं दिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर्स को। ये सब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग टाइम पर इसको डिटरमाइन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है वो कितना देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दीज मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू फ्री हाउसिंग। सैलरी और अलाउंसेस के अलावा इनको फ्री के घर दिए जाते हैं, व्हीकल्स दिए जाते हैं, और वेरियस अदर फैसिलिटीज़ भी इनको दी जाती हैं। तो ये होता है सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो आपने देखा कैसे मिनिस्टर्स बनते हैं, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या इनका टेन्योर होता है, और ओथ किसके थ्रू दिलाई जाती है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है मिनिस्टर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे होता है मिनिस्टर्स का, सिलेक्शन कैसे किया जाता है मिनिस्टर्स का, कौन करता है, और अपॉइंटमेंट कैसे होती है इनकी। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी कि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करता है, सिलेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर करता है, ओथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर लिस्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को देते हैं, उसके बाद वो ओथ दिलवाते हैं। तो इनकी जो सैलरी होती है वो पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड होती है, समय समय पर चेंज होती रहती है। और सैलरी के अलावा इनको फ्री हाउस दिया जाता है, व्हीकल और वेरियस अदर फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो ये तो था सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर।
कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, ये 3 टाइप्स की कैटेगरी, इसको डिवाइड किया है 3 टाइप की कैटेगरीज के अंदर, या ये हम कहें कि जो मिनिस्टर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर। और इसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, विच फॉर्म द सुप्रीम यूनिट, जो कि सुप्रीम यूनिट बनाता है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। कैबिनेट मेंबर्स आर हेड ऑफ 1 और मोर डिपार्टमेंट, और जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के मेंबर होते हैं, या हम कह सकते हैं उनके हेड होते हैं, जो मेन कहा जा सकता है उनको, वो होते हैं एक या एक से ज़्यादा। देन उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, हु आर प्लेस बिटवीन द कैबिनेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, जो कि कैबिनेट और डिप्टी मिनिस्टर के बीच में आते हैं। कम इन सेकंड कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरीज के अंदर आते हैं। एंड दीज आर एसोसिएटेड विद स्पेशल डिपार्टमेंट, इनके स्पेशल डिपार्टमेंट होते हैं। समटाइम्स दे वर्क एज इंडिपेंडेंट, कभी कभार ये इंडिपेंडेंट हेड के रूप में काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर कॉल दीज मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर वो इनको, इन मिनिस्टर्स को बुलाता है कि वो ऐसी मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करें इन विच इशूज एसोसिएटेड विद देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिसके अंदर उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड इशू को मीटिंग में रखा जाता है। उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो ऐसे मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर कॉल करता है मीटिंग के लिए, और उससे रिलेटेड जो इशू है उससे रिलेटेड डिस्कशन होता है। देन थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है वो है डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर से नीचे होते हैं, एंड विच असिस्ट दैट मिनिस्टर्स बाय वर्किंग अंडर द सीनियर मिनिस्टर्स। और ये क्या काम करते हैं, ये जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनको असिस्ट यानी सहायता करने का काम करते हैं, उनके काम में सहायता करने में मदद करते हैं सीनियर मिनिस्टर्स की, तो वो डिप्टी मिनिस्टर हो गए। तो आपने देखा 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे सुप्रीम माना जाता है और वो कई डिपार्टमेंट का हेड होता है, और दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, इनके अपने स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये डिप्टी मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में होते हैं, सेकंड कैटेगरीज में आते हैं ये, और प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स में इनको बुलाते हैं अगर इनसे रिलेटेड कोई इशू होता है तो। और थर्ड नंबर के होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर से बिलो होते हैं, नीचे होते हैं, और ये मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं काम करने में। देन फिर आता है पावर ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की कौन कौन सी पावर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैबिनेट है वो सहायता करता है, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को उसके काम में। ये किसके अकॉर्डिंग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में ये तो क्या ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि ट्रेडिशनल थिंकिंग के अंदर जो कैबिनेट होते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं या सहायता करते हैं प्रेसिडेंट को उनके काम में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो कैबिनेट होती है सुप्रीम यूनिट होती है इंडियन गवर्नमेंट की, और यही जो होते हैं सारी गवर्नमेंट को चलाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। इनफैक्ट ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और हालांकि जितनी भी पावर है गवर्नमेंट सिस्टम की, एंड इट रन द एंटायर गवर्नमेंट, ये सारी सरकार को चलाने का काम करते हैं, और साथ में जितनी भी पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में उसको एक्चुअल में जो यूज़ कर रहे होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इसलिए जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट होता है, उसको इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, दिल। जैसे कि शरीर में अगर दिल नहीं हो तो शरीर काम नहीं करेगा, ठीक उसी तरीके से अगर कैबिनेट ना हो तो गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो कैबिनेट जो है वो एक हार्ट का काम करता है, एक दिल का काम करता है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में। अब हम पढ़ेंगे कैसे ये क्या काम करता है, इसकी क्या क्या पावर्स हैं कैबिनेट की। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, ये राष्ट्र से रिलेटेड पॉलिसी बनाने का काम करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कैबिनेट का, एंड
कैबिनेट इज फॉर्म द नेशनल पॉलिसी की नेशनल पॉलिसी बनाता है, यही डिसाइड करता है पॉलिसी किस टाइप की होगी एंड विच वुड बी अडोप्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको अडोप्ट किया जाएगा बाय वेरियस गवर्नमेंट, जो अलग अलग गवर्नमेंट हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके थ्रू विद इन द कंट्री में, एंड अबाउट फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, या जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की रिगार्डिंग द अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री से रिलेटेड, ये भी बनाने का काम कैबिनेट ही करता है। अभी आपने पढ़ा था कैबिनेट जो है वो सुप्रीम होता है, तीनों मिनिस्टर्स में सबसे सुप्रीम होता है, तो कैबिनेट जो होता है सबसे राष्ट्र के लिए पॉलिसी बनाता है, साथ ही साथ में जो नेशनल पॉलिसी है दूसरी कंट्री से रिलेटेड वो भी कैबिनेट ही बनाता है। देन फिर आता है कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ बनाने पर भी कैबिनेट का कंट्रोल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी इंडिया के अंदर, द वर्क एरिया ऑफ कैबिनेट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं है टू द पॉलिसी फॉर्मेशन, केवल पॉलिसी बनाने तक ही इसका काम सीमित नहीं है, बल्कि इट ऑल्सो प्रोवाइड द गाइडेंस, ये साथ में गाइडेंस देता है कानून बनाने में। आफ्टर पॉलिसी फॉर्मेशन के बाद, पॉलिसी को बनाने के बाद, द प्रोग्राम टू फॉर्म लॉ, फिर इसका काम होता है कि कानून से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको बनाए या कानून बनाने से रिलेटेड काम करे, इज़ ऑल्सो ड्राफ्टेड बाय द कैबिनेट, तो कोई भी कानून है वो ड्राफ्ट किया जाता है कैबिनेट के थ्रू, एंड द कैबिनेट मेंबर्स प्रेजेंट ऑल द इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन इन द हाउस, और कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी रिजोल्यूशन होता है, उसमें कैबिनेट मेंबर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, या हम कहें इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये तो था कंट्रोल अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ, किस टाइप से वो लोग लॉ बनाने पर भी अपना कंट्रोल रखते हैं। देन थर्ड आता है सुप्रीम कंट्रोल और नेशनल एग्जीक्यूटिव्स। नेशनल एग्जीक्यूटिव्स पर सुप्रीम कंट्रोल होता है कैबिनेट का। इन प्रिंसिपल फॉर्म के अंदर एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वेस्टेड इन विद द प्रेसिडेंट। अगर हम प्रिंसिपल या सैद्धांतिक रूप में देखें तो जो प्रेसिडेंट है वो इन सब पर, जितने भी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट है या एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन गवर्नमेंट की, वो किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट की, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, यानी सैद्धांतिक रूप में। सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के पास से सारी शक्तियाँ होती हैं, बट लेकिन प्रैक्टिस के अंदर हम देखें तो दिस टाइप ऑफ एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर, इस प्रकार की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है उसको यूज़ करने का काम करता है कैबिनेट। वेरियस डिपार्टमेंट्स का ये हेड होता है, वेरियस डिपार्टमेंट हेड आर प्रेजेंट इन द कैबिनेट्स, और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कैबिनेट के अंदर, एंड दे रन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, और ये अपने डिपार्टमेंट को चलाने का काम करते हैं, साथ में उनके काम को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये सुप्रीम कंट्रोल ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव्स हो गया। देन फिर आ गया फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी पावर है, एक्सपेंडिचर, इनकम से रिलेटेड, तो ये जो पावर होती है ये भी कैबिनेट के हाथ में होती है। द कैबिनेट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एन इकोनॉमिक पॉलिसी। जो कैबिनेट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने से रिलेटेड कंट्री की। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए द एनुअल पॉसिबल अकाउंट ऑफ कंट्री, तो जो भी एनुअल पॉसिबल अकाउंट है कंट्री का जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है, जिसे बजट कहा जाता है, ये भी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करने का जो काम होता है वो कैबिनेट के थ्रू होता है। द बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या काम करता है? बजट बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसी। जो भी पॉलिसी कैबिनेट ने बनाई है उसके बेसिस पर जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट बनाता है, बजट तैयार करता है, एंड ही ऑल्सो प्रेजेंट इन इट इन लोकसभा, और साथ में वो उसको लोकसभा में प्रेजेंट करता है। द कैबिनेट ऑल्सो प्रेजेंट अदर मनी बिल, और जो कैबिनेट है वो दूसरे मनी बिल भी प्रेजेंट करते हैं लोकसभा के समक्ष। फ्रंट मतलब होता है इसके सामने, समक्ष, तो लोकसभा के समक्ष और भी जो फाइनेंशियल बिल होते हैं या मनी बिल होते हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, और इसको प्रेजेंट करने का काम कैबिनेट मिनिस्टर करता है।
कैबिनेट मिनिस्टर में फाइनेंस मिनिस्टर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट तैयार करता है वो कैबिनेट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह से कैबिनेट का फाइनेंशियल पावर पर भी कंट्रोल होता है, या हम कहें उसके पास फाइनेंशियल पावर होती है। दैन फिर आता है कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर, बाहर जो विदेश से रिलेटेड जो काम है वो भी कैबिनेट ही हैंडल करता है। तो यानी कैबिनेट का कंट्रोल होता है फॉरेन अफेयर्स पर भी। एंड इट मेक डिक्लेरेशन, और ये डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द वॉर, ये वॉर से रिलेटेड डिक्लेरेशन या पीस से रिलेटेड, या डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, या यही डिसाइड करता है किस टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए या किस प्रकार का पैक्ट होना चाहिए। पैक्ट मतलब समझौता। शुड बी मेड विद फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री के साथ किस टाइप से समझौता होना चाहिए। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको डिसाइड करने का जो काम होता है वो केवल कैबिनेट ही करता है। देन फिर आता है आपका पावर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पावर होती है वो कैबिनेट के हाथ में होती है। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि प्रेसिडेंट करता है सारी इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, लेकिन एक्चुअल में ये कैबिनेट की सहायता से करता है। तो यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स ही एक तरह से इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पावर है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये पावर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट हो गया। द वर्क ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अपॉन पावर ऑफ द कैबिनेट इज डन बाय द अपोजिशन। और कैबिनेट की पावर पर जो कंट्रोल होता है या कंट्रोल करने का जो काम होता है वो अपोजिशन पार्टी के थ्रू होता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रूलिंग गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और टू इंश्योर द रनिंग गवर्नमेंट एज पर प्रोविज़न, और साथ में ये इंश्योर करना कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रन कर रही है या नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। द अपोजिशन इन्फ्लुएंस द कंट्रोल ऑफ फंक्शनिंग, जो अपोजिशन पार्टी है वो अपना प्रभाव डालती है रूलिंग गवर्नमेंट के फंक्शन को कंट्रोल करने पर। तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये रूलिंग गवर्नमेंट पर अपना कंट्रोल रखती है, उससे क्वेश्चनिंग कर सकती है। तो अब ये तो था आपके सारे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। जुडिशरी जो है वो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको बताया उसको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है, और कोई चीज़ अगर नहीं आती तो पूछना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।